शॉपिंग कैसी लगी तुम्हें? वाह दीदी, इस बार ना शॉपिंग करके मजा ही आ गया। पता है दीदी, आपकी वजह से ना बचपन से आज तक जितने भी सपने थे ना, सारे सपने पूरी होते गई और सिर्फ आपकी वजह से दीदी। मैं तो धन्य हो गई दीदी, आपकी जैसी बड़ी बहन पाकर। तो और क्या, मैं अपनी छोटी बहन की यूं ही छोड़ देती क्या? अरे मेरी छोटी बहन जिस चीज पर हाथ रख दे ना, वो तो मैं पूरी करके ही रहूंगी। और मेरी शादी के बाद मेरा देवर ही पसंद तुम्हें आ गया तो क्या टेंशन है? अब तुम्हारी शादी हो रही है मेरे देवर जी से ही, मुझे तो खुशी ही मिल रही है। मुझे ना यहाँ कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है, सास है ही नहीं है और ननद को मैं पूछती ही कहाँ हूँ। अगर मैं ननद को पूछ करके चलती ना तो आज मेरे घर में मेरी बहन नहीं आती। आपकी जैसी बहन हो ना दीदी तो सब संभव है। मैं तो तुम्हारी जैसी बहन पाकर बहुत ही खुश हूँ दीदी। तो और क्या निकिता, मेरे देवर को अच्छे तरीके से जान रही है। जैसे मैं अपने पति को उंगली भरना चाहती हूँ, वैसे तू भी अपने पति को उंगली भरना चाहेगी। वैसे निकिता, तूने बताया नहीं, कैसा लगा कपड़े खरीद कर? बहुत अच्छा दीदी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था मेरा इतना बड़ा सपना पूरा होगा। दीदी मैं जो नहीं सोचती थी वो तूने अच्छे अच्छे कपड़े की खरीदारी की, उतने अच्छे अच्छे गहने की खरीदारी की। मेरी इकलौती लाडली बहन की शादी है, मेरी लाडली बहन की शौक क्यों ना पूरा करूं? दीदी अब मैं चलती हूँ घर, क्योंकि शादी की तैयारी करनी होगी ना। और तुम्हें क्या क्या चीजें बोल रहे थे उनके पास फोन कर लो। अरे हाँ निकिता, सही तो याद दिलाई, अभी मैं फोन करती हूँ। तू जा पैकिंग कर घर जाने के लिए, फिर तो तुम्हें यहाँ दोबारा आना ही है। ऐसा करती हूँ, चाची जी को बुला लेती हूँ, नहीं तो लोगों को ये ना लगे कि मैं अपने मायके वाले को ही सबको बुलाई हूँ। शादी के दिन भी तो बचे नहीं है ना, शादी में कैसे क्या तैयारी करनी होगी चाची जी अच्छे से बता देंगी। हेलो, नमस्ते चाची जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। बोलो कैसे याद की इतने दिनों पर? आपको तो पता है चाची जी कि मेरे देवर जी की शादी है एक सप्ताह बाद, तो एक सप्ताह पहले ही आप कल परसों तक आप आ जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। शादी में कैसे क्या तैयारी करनी है, तो घर में तो आप ही बड़े बुजुर्ग है ना चाची जी, तो इसीलिए मैं आपके पास फोन कर रही हूँ। तो कल परसों तक आप आ जाइएगा चाची जी। ठीक है बहू, मैं देखती हूँ। देखिए चाची जी, ये नहीं आपको बोलना है कि देखती हूँ। चाची जी यहाँ बताने वाला कोई है नहीं, तो मैं कैसे तैयारी करूंगी? क्या खरीदना है, क्या करना है, तो आपको यहाँ होना तो जरूरी है ना चाची जी। प्लीज चाची जी आ जाइएगा टाइम पर। ठीक है बहू। काजल, हाँ बोलिए। किससे बात कर रही थी? पूनम से बात कर रही थी क्या? नहीं नहीं, चाची जी से बात कर रही थी। शादी की तैयारियां में क्या लगेगा सामान, क्या नहीं लगेगा, कैसे बीत व्यवहार होगा, वो चाची जी से पूछना जरूरी है ना, इसलिए मैं चाची जी के पास फोन की थी। तो मेरी बहन पूनम के पास भी फोन कर दो ना, बहन को भी तो होना जरूरी है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, आप बोल रहे हैं तो मैं कर ही देती हूँ। अच्छा ठीक है, उसके पास भी फोन कर देना, वो भी समय पर आ जाएगी। ठीक है मैं कर दूंगी फोन। अभी अपनी बहन को विदा तो कर लो, उसके बाद मैं बात कर लूंगी आपकी बहन से। निकिता देवर जी से मिल ली तुम? हाँ दीदी मिल ली, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। ठीक है निकिता, आराम से जाओ और एक सप्ताह बाद तो तुम्हें फिर सदा के लिए इसी घर में आना है। बाय दीदी। बाय निकिता। अरे निकिता, देवर जी भी गाड़ी लेकर खड़े हैं। हाँ दीदी, वो मुझे ना घर छोड़ने वाले हैं, सारा सामान उन्होंने ही गाड़ी में रख दिया है। अब भी सही देवर जी को मुट्ठी में कर ली निकिता। ठीक है जाओ, लेट हो रहा है तुझे, देवर जी बुला रहे हैं। ठीक है दीदी, मेरी बहन भी है ना। कहना ही कुछ नहीं है। बहू, अरे चाची जी आ गए। नमस्ते चाची जी, आइए बैठिए ना। खुश रहो बहू, खुश रहो। चाची जी आपको तो बिना बोले 2 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आप भी हैं कि एकदम टाइम पर आप आए हैं। अरे बहू, शादी ब्याह का तो दिन है, तो मेरे घर भी तो खाली नहीं है ना। वहाँ बहू बेटे सब तो भरे पड़े हैं ना, सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो ऐसे कैसे 2 दिन पहले आकर के 4 दिन पहले आकर के यहाँ बैठ जाऊं? हाँ चाची जी, वो तो बात आप सही बोल रहे हैं कि सबके घर में अपनी जिम्मेदारी है। तो बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। वैसे बहू, पूनम बिटिया आ गई क्या? अरे नहीं नहीं चाची जी, मैंने उनके पास फोन किया है, वो भी आते ही होंगे। बोले थे कि आ जाऊंगी भाभी टाइम पर। अच्छा ठीक है बहू, ठीक है। लगता है कि मैं ही पहले इस घर में आई हूँ। अरे नहीं नहीं चाची जी, और भी लोग यहाँ आए हुए हैं। अच्छे वो, और कौन कौन है? जरा मुझे भी तो उनसे मिलाओ। चाची जी मेरी मासी की लड़की आई हुई है, बुआ के लड़का आया हुआ है, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं चाची जी। अभी मैं मिलाती हूँ, आप बैठिए जब तक मैं आपके लिए चाय पानी लेकर के आती हूँ। ठीक है बहू, लगता है इस शादी में बहू के तो पूरे रिश्तेदार ही आए हैं।
इधर से तो कोई लोग नहीं है, सिर्फ मुझे बुलाया गया है। पता नहीं पूनम कब तक आएगी। अरे चाची जी आप। अरे पूनम बिटिया, तू आ गई। आ बेटा, बैठ बैठ। नमस्ते चाची जी। खुश रह बेटा, खुश रह। बैठना, खड़ी क्यों है? बेटा तू भाई की बहन है, तुम्हें तो पहले आना चाहिए, और तू है जो इतना लेट से आई। देखो तो तुमसे अच्छा तो मैं हूँ कि मैं पहले आ गई। लगता है नन्नत रानी आ गई है। पहले मैं उन्हें बिठा तो लूं, नहीं तो चाची जी वहीं पे बैठे हुए हैं, कुछ बुरा भला ना मुझे बोलने लगे। अरे दीदी आ गए आप। नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते नमस्ते। हैं? दीदी ये क्या पहन करके आए हैं आप? क्यों भाभी? अरे दीदी आपके छोटे भाई की शादी है, और शादी में आप ऐसे कपड़े पहन करके आ गए। बताइए दीदी, आप शादी में आए हैं तो इस तरह के कपड़े पहन करके आए हैं? बताइए, शादी ब्याह में पहनने के लिए अच्छे कपड़े तो लेकर के आए हैं ना? अरे दीदी ऐसे अच्छा नहीं लगता है मेहमानों में आना, क्या सोचेंगे आपके बारे में सब? अरे बहू चाय नाश्ता लाने गई थी, जाना चाय नाश्ता लेकर के आना, मैं कब से बैठी हुई हूँ। ठीक है चाची जी अभी लाई। अरे बेटा उदास क्यों हो रही है? बैठना मेरे पास है, तुझसे तो मिले हुए काफी दिन हो गए। बताओ, शादी ब्याह में ही मिलना होता है, मायके नहीं आती है क्या बेटा तू? चाची जी मैं क्या बताऊं, आपको तो पता ही है, माँ बाप के जाने के बाद मायके में मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। माँ थी तब तो मैं आती थी, आप लोग के घर आ करके मिलती थी। वो तो भैया ने फोन किया कि आजा तुम्हारे छोटे भाई की शादी है। चाची जी मुझे तो ये भी नहीं पता था मेरे छोटे भाई की शादी किससे हो रही है, वो तो दूसरे से पता चला कि मेरा छोटा भाई की शादी इनकी बहन से हो रही है। ये तो गलत है बेटा, बहन को तो बताना चाहिए ना, चाहे बोलचाल बंद हो चाहे कुछ हो। तुम उसकी बहन है, तुम्हारा अपने भाई पर हक है। अरे बेटा खुद की बहन ही आ रही है देवरानी, पूछो मत, इसका तो पंख ही लग गया है। अब क्या मैं बताऊं चाची जी आपसे, ये भाभी तो झूठे मन से भी फोन नहीं करती है। कैसी है मेरी ननद, बुलाना तो दूर की बात है चाची जी, मेरे बड़े भैया भी फोन नहीं करते मेरे पास कि कैसी है बहन क्या है। वो तो शादी थी, इसी नाते भैया ने फोन कर दिया। एक बार भी मेरे भैया ने नहीं पूछा चाची जी कि तू कैसी है पूनम, कैसा समाचार है। सीधे बोला उन्होंने कि शादी है छोटे भाई का, आ जाना शादी में। ऐसे क्या बोला जाता है चाची जी? आपको तो पता ही होगा चाची जी, ये घर में तो भाभी की ही चलती है। अरे बेटा ऐसे कैसे? तुम्हारी भाभी तो फोन पर बता रही थी मुझे कि तुझे तुम्हारी भाभी तीज त्योहार सब पर बुलाते रहती है, लेकिन तुम ही नहीं आती है। और बोल रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, दीदी क्यों नहीं आते हैं, नाराज हो गए हैं कि क्या हो गए हैं। और तू बोल रही है कि मुझे भाभी बुलाती नहीं है। चाची जी आपको तो पता है ना कि पिछले 4 सालों से मुझे किसी ने बुलाया नहीं। अब शादी के 7 दिन पहले मुझे फोन किए भैया कि आ जाना। अब बताइए चाची जी, बुलाते नहीं है और झूठ मूठ का बदनाम कर देते हैं कि मैं बुलाती हूँ उसे। चाची जी मैं तो अपनी बहन का कर्तव्य निभाने आ गई कि शादी में कुछ रस्में होती है बहन को करने के लिए, इसी नाते से मैं आ गई, वरना तो मैं आती भी नहीं। और दमाजी नहीं आए पूनम? दमाजी कहाँ है? चाची जी वो नहीं आएंगे घर पर, वो बाहर ही छोड़ने आए थे, वो शायद चले भी गए होंगे। वैसे चाची जी मुझे तो ताज्जुब लग रही है कि आपको कैसे भाभी ने बुला लिया। अब मेरा क्या है बेटा, वो तो बहू ने फोन करके बोली चाची जी एक आप ही हो बड़े बुजुर्ग में, आप शादी से 8 दिन पहले आ जाइएगा। कि क्या नियम क्या रिवाज है वो तो मुझे नहीं पता है ना, वो आपको पता है, इसी नाते मैं आ गई बेटा। बेटा मैं तो बहू के बुलावे पर नहीं आई हूँ, वो तो तुम्हारी माँ का इतना किया हुआ है मेरे ऊपर, इसीलिए तुम्हारी माँ के नाते मैं आ गई। अगर तुम्हारी भाभी बुलाती तो मैं तो इसके बुलावे पर आती नहीं। बुरा तो मुझे बहुत लगता है बेटा जब तू नहीं आती है तो। अब क्या कर सकते हैं, और वैसे भी भाई भाभी किसके होते हैं? माँ बाप होते हैं तो बेटिया को बुला लेते हैं, भाई भाभी कहाँ पूछते हैं बेटा। मेरी भी 3 बेटियां हैं, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक अपनी बिटिया को बुला लेती हूँ। मैं नहीं रहूंगी तो मेरी बहू थोड़ी ना मेरी बिटिया को बुलाएगी। और वैसे भी बेटा शायद बुलाए या ना बुलाए उसकी मर्जी, मैं कहाँ देखने आऊंगी। वैसे भी तुम्हारी माँ कहाँ देखने आ रही है कि मेरी बेटी को कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा है, ये तो भाई भाभी का कर्तव्य है ना। और वैसे भी बेटा तुम्हारे दोनों भाई तो तुम्हारी भाभी की ही अधीन है। 2 दिन पहले ही इसकी बहन गई है, शादी से पहले इसकी बहन तो हमेशा यहीं रहती थी बेटा। मैंने तो देखा भी है कि इसकी बहन पहले ही यहाँ आ गई थी, और यहाँ पता नहीं कितना शॉपिंग की। देख रही थी मैं, तुम्हारा छोटा भाई कार में पता नहीं कितना सामान भर रहा था। मैं तो देख देख करके ऐसे ही रह जाती हूँ बेटा, मैं क्या बोलूं, मेरा क्या हक है जो मैं इन लोग को बोलूं कुछ। अरे बेटा इसने तो अपना मायका यहीं पर बसा रखा है, और तुम्हारे दोनों भाई तो सिर्फ देखते सुनते रहते हैं, कुछ बोलना तो ये दोनों को आता ही नहीं है। मुझे पता है कि दोनों बैठकर मेरी ही शिकायत कर रही हैं, और ये दीदी को तो जरा सा भी शर्म नहीं आती है। शादी में मुंह उठा करके ऐसे जैसे घर में रहते वैसे ही आ जाते हैं, इन्हें तो अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। और वैसे ही अपने पति को भी साथ में ले आते हैं। अरे दीदी मिलाई मैं दमाजी से, बताइए जरा दीदी ऐसे कौन आता है अपना ससुराल? क्यों क्या हुआ भाभी? अरे दीदी जो आपकी शादी में मैंने दमाजी को जो
दोनों वही कपड़े पहन लीजिएगा। और स्पेशल दीदी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप तो वही कपड़ा पहनिएगा जो मैं यहाँ से दूंगी। अब शादी के बाद वो कपड़ा पहनिए, शादी के दिन ही वो कपड़ा पहनिए। बात तो सेम है ना, मेरी इज्जत तो नहीं ना जाएगी दीदी। और वैसे भी दीदी ये सब छोड़िए बात, अब बाकी शगुन का काम बाकी है जो चलिए कर दीजिए। ठीक है भाभी, मैं चाय पी कर आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे बेटा मन क्यों दुखी कर लेती है, तुम्हारी भाभी तो ऐसे ही है। पी चाय। हाँ क्या बोल रही थी निकिता? अरे दीदी लहंगा तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे निकिता क्यों नहीं अच्छी होगी, तुम्हारी पसंद की जो है। वैसे निकिता वो लहंगा तुम्हें फिट तो आ गई ना? हाँ दीदी बहुत अच्छे से फिट हुई है। और वो ज्वेलरी जो भेजी थी वो कैसा लगा सबको? स्पेशल तुम्हें कैसा लगा? पहन करके देखी, अच्छा लग रहा है? हाँ दीदी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो और क्या निकिता, मैं अपनी होने वाली देवरानी को ऐसे थोड़ी ना गहने कपड़े भेज देती। मेरी देवरानी बहन जो है, बस निकिता और कुछ नहीं चाहिए। एक देवरानी एक जेठानी दोनों मिलकर के ससुराल में राज करेंगे। हाँ वो तो है दीदी। वैसे दीदी ननद रानी को फोन नहीं किया क्या? अरे निकिता मैं क्या फोन करती, वो तुम्हारे जीजू जी हैं जो मेरे हाथ से मोबाइल छीन करके अपनी बहन के पास फोन किए। तुम्हारे जीजा जी तो पीछे ही पड़ गए थे, पूनम को बुला लो, पूनम को बुला लो। मैं भी छोड़ दी तो खुद फोन करके अपनी बहन को इनवाइट किए। मेरे बस में होता ना तो मैं तो नहीं बुलाने वाली थी। वो आई हुई है, आते के साथ ही मैंने तो उन्हें काम दे दिया कि ये काम बाकी है वो काम कर लीजिए। क्या फर्क पड़ता है, करते रहने दो काम। देख निकिता सास ससुर तो है नहीं, एक मेरी ननद थी, ननद को भी दूध में पड़ी हुई मक्खी को जैसे निकाल कर बाहर फेंकते हैं ना, वैसे ही मैंने तो कब का फेंक दिया है अपनी ननद को। अब तो दोनों बहनें ससुराल में मजे से आराम करेंगे। अब तो तू आ जा, हम मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ ना दीदी? हाँ निकिता जो जो सामान लेकर के गई है ना उसको एक नजर अच्छे से देख ले कि सब चीज पूरा तो है ना, कुछ कमी तो नहीं ना रह गई है। अगर कमी रह गई होगी ना तो मुझसे बताना, मैं वो पूरा कर दूंगी। ठीक है दीदी। ठीक है निकिता मैं देख करके आती हूँ कि दीदी ने काम किया या नहीं। ठीक है दीदी बाय। हाँ बाय। दीदी हाँ भाभी काम पूरे हो गए क्या दीदी? नहीं नहीं भाभी अभी कुछ और बाकी है, मैं कर लेती हूँ। ठीक है दीदी आप कीजिए, मैं जब तक दूसरी काम देख करके आती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। आखिरकार मेरा छोटा भाई का शादी है तो काम तो मेरा करना बनता है ना। दीदी आई तो थी इसी कमरे में, इनका बैग भी यहीं पड़ा हुआ है। दीदी और तो कोई आया नहीं इस कमरे में, कहाँ जा सकता है? मुझे तो लगता है ना कि दीदी ने ही लिए हैं। दीदी ये दीदी आ भी नहीं रही है। दीदी अरे दीदी मैं आपको कब से बुला रही हूँ। क्या हुआ भाभी? अरे दीदी जिस कमरे में आप अपना बैग रखे हैं ना उस कमरे में एक बैग रखी थी, उसमें पैसे थे और कुछ गहने थे, वो मिल नहीं रहे हैं। क्या भाभी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा भाभी वहाँ। अरे दीदी आप देखी कैसे नहीं होंगी, वहीं पर तो मैं वो पैसों वाला बैग और गहने वाला बैग रखी थी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि आप उस रूम में गए थे अपनी बैग रखने, और मैं अभी देख करके भी आ रही हूँ कि आपका बैग वही रूम में है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको विश्वास नहीं है तो। हाँ भाभी मैं गई थी उस कमरे में अपनी बैग रखने, लेकिन पैसों का कोई बैग नहीं मैंने देखी। अरे दीदी बैग वही थी, 5 दिन से रखी हुई थी, 5 दिन से कुछ भी नहीं हुआ था उस बैग को। आपके आते के साथ ही वो बैग खाली कैसे हो गई? आ जाइए देख लीजिए आप ही, मैं झूठ बोल रही हूँ तो। चाची जी। हाँ बेटा। चाची जी वो भाभी कह रही है कि बैग नहीं मिल रही है। मैंने तो बैग देखी भी नहीं चाची जी, अब मैं क्या करूँ चाची जी? मेरी माँ भी नहीं है, भाभी तो आते के साथ ही इल्जाम लगा दिया कि मैं ही उस कमरे में गई थी। दीदी चाची जी की कान भरने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप कमरे में चलिए। ये रही आपकी बैग। इन लोग की तो बात उलझते जा रही है, अब मैं क्या करूं? चाची लगती हूँ, ऐसे कैसे? बीच में तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। बेचारी की तो माँ भी नहीं है, मुझे पता है कि किसकी गलती है। क्या बात हो गई बहू? देखिए चाची जी इनका बैग यहीं पे पड़ा हुआ है और यहीं पे मेरे पैसों वाले बैग भी थे। यहाँ से बैग कहाँ जा सकता है चाची जी? इस रूम में कोई आया ही नहीं और दामाद जी अभी अभी अपने घर को गए हैं। मुझे तो लगता है ना कि दामाद जी के जाने से पहले यहाँ से आप पैसे लेकर के दामाद जी को पैसे दे दिए होंगे और वो चले गए लेकर के पैसे। ये क्या बोल रहे हैं भाभी? ये क्यों नहीं बोलो? आपके घर में तो कमी पड़ी हुई है, शादी में बड़ा हाथ साफ करने आए होंगे। बस कीजिए भाभी, बोलने की कोई सीमा होती है? 4 साल से तो कभी आपने बुलाया नहीं, अब इल्जाम लगाने के लिए मेरे भाई के शादी में मुझे बुला लिया। और आपके पैसों से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। अगर आप हमारी गरीबी दूर करते ना तो हमारी गरीबी कब का दूर हो चुकी होती। घर में तो कोई और लोग है नहीं, इसके
भाई लोग तो बाहर गए हुए हैं और बात है कि बढ़ते जा रही है ये लोग की। हाँ दीदी, मैंने आपको आपके माँ और पापा के जाने के बाद कभी बुलाया ही नहीं। वो तो आपके भाई आपको बुलाए हैं कि मेरे भाई का शादी है, एक सप्ताह पहले ही मैं अपनी बहन को बुला लेता हूँ। मेरे बस में होता ना तो मैं तो आपको कभी बुलाती ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा करेंगे आकर। रुकिए, मैं अभी बताती हूँ आपके भाई को। बस कीजिए भाभी, मैंने बोला ना कि मैंने चोरी नहीं की। बताइए चाची जी, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ? जब से आई हूँ आप देख रहे हैं ना कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ। ना ही मैंने आपके पैसों की बैग देखी और ना ही मैंने अपने पति को पैसे दी। अरे भाभी, आप तो मुझे बदनाम कर ही रहे हैं, इस घर के दामाद को भी आप बदनाम कर रहे हैं। हाँ भाभी, आपने सही बोला, नहीं हमारे पास ढंग के कपड़े पहनने के लिए और ना ही मेरे पति के पास ढंग के कपड़े हैं पहनने के लिए। लेकिन भाभी हम लोग इज्जत वाले हैं, इज्जत रखते हैं, किसी के घर चोरी नहीं करते। ठीक है दीदी, मैंने माना कि आपने चोरी नहीं की। तो ये बताइए कि बैग यहाँ से अपने आप चलकर कहीं और चली गई? चाची जी पर तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती हैं। आप आए हैं अभी और कोई तो इस घर में नया मेहमान आया नहीं है, मतलब कि चोरी आपने ही की है। अरे दीदी, मुझे आप वैसे ही बोल दीजिए ना कि मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे दे दीजिए तो मैं वैसे ही पैसे दे दूंगी। अरे रहने दीजिए भाभी, ना तो मैंने कभी बहन के नाते मैंने कभी भाई के आगे हाथ फैलाई और ना ही कभी आपने ननद के नाते कुछ दिया मुझे। अरे भाभी, कुछ देना तो दूर की बात है, एक ढंग से साड़ी भी आप मुझे नहीं देते हैं। यहाँ तक कि रक्षाबंधन, भाई दूज, कौन कौन सा पर्व त्योहार आकर के चले जाते हैं, कभी आपने बुलाया मुझे? अब क्या मेरी मदद कर देंगे? और मैं बोल रही हूँ कि मैंने चोरी नहीं की, अब मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं? भाभी, मेरे माँ बाप के जाने के बाद तो मेरा मायका कब का आपने खत्म कर दिया। मेरे मायके में क्या होता है नहीं होता है कभी भी कुछ भी जानकारी मुझे नहीं होती है। और इधर में मेरे भाई का कब सगाई हुई, किससे हुई, कौन लड़की है, ये भी मुझे मालूम नहीं है। वो तो दूसरों से पता चला मुझे कि आपकी बहन से मेरे भाई का शादी हो रही है। भाभी, शादी में अपने परिवारों के सामने मुझे आप जलील करने के लिए बुलाए थे और आप क्या कहना चाहते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं आपका पैसा चोरी की हूँ, वरना आप मेरी मदद कर देते। अरे भाभी, हम लोग गरीब भले ही हैं, लेकिन किसी के धन या पैसे रुपए चोरी करके नहीं खाते हैं। अपनी मेहनत के पैसों पर विश्वास करते हैं, अपनी मेहनत के पैसों को ही खाते हैं। जैसे भी हो, सूखी दाल रोटी हो, रोटी नमक हो, जो भी खाते हैं अपने घर में प्यार से इज्जत से खाते हैं। अरे बहू, तू एक बार ढंग से अलमारी में देख लेती। ऐसे घर की बेटी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है बहू। अरे चाची जी, आप ही देख लीजिए ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। हो रही है अलमारी, जाकर चेक कर लीजिए आप ही खुद, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। ऐसे बैग अपने आप कहाँ चली गई चाची जी? मुझे तो लगता है कि इन्होंने ही निकाली है मेरी बैग। पैसों की जरूरत होगी, थोड़ी ना कोई बता कर लेता है। भाभी, आप बस कीजिए, पहले चाची जी को चेक तो कर लेने दीजिए। आप तो सिर्फ मेरे पर इल्जाम ही लगाए जा रही हैं। मैंने बोल दिया ना कि मैंने चोरी नहीं की, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ भाभी? मैं देखती हूँ एक बार। बहू, हम लोग शादी ब्याह में ना कहीं भी कुछ भी रख करके भूल जाते हैं। अभी मैं चेक करती हूँ। हाँ हाँ, देख लीजिए चाची जी, नहीं मिलेगी बैग, होगी तो ना मिलेगी। अरे बहू, मैं देख रही हूँ ना, ऐसे रिश्तेदारों में इस तरह से बात नहीं करते हैं और तू तो इस घर की बेटी पर ही इल्जाम लगाए जा रही है। पहले देख तो लेने दे। बहू, यही बैग थी क्या? अच्छा, मिल गई क्या चाची जी? हाँ बहू, ये कपड़ों के पीछे पड़ी हुई थी। मुझे लगता है कि ये बैग तुम आगे रखी होगी, सामान रखते रखते ये पीछे चली गई होगी बैग, उसमें तुम्हें मिला नहीं और तुम ऐसे जल्दबाजी में आकर के पूनम पर इल्जाम लगाने लगी। अरे चाची जी, पैसे देखिए ना इस बैग में, और पीछे मैंने कहा सामने ही तो रखी थी ये बैग। अलमीरा में लॉक भी नहीं लगाई। बहन बेटियों के घर में मैं क्या लॉक लगाने जाऊं अलमीरा में? वो तो बहू तू ही जानो। ये लो, देख इसमें क्या है या नहीं है। देखा बहू, पैसे हैं या नहीं? नहीं चाची जी, पैसे तो हैं और गहने भी हैं। भाभी, ऐसे मेरे माँ बाप ने नीचे संस्कार नहीं दिए मुझे। अपने घर में मैं चोरी करूंगी? आपने तो मेरा मायका छुड़वा ही दिया। आखिरकार ये घर तो मेरा ही है, पली बड़ी हूँ मैं यहाँ पर, और अपने घर में मैं चोरी करूंगी? और भाभी, जो गरीब होता है ना वो चोरी नहीं करता है, गरीब की भी इज्जत होती है। मैं भला हूँ अपने ससुराल में, गरीबी की तरह रहती हूँ, लेकिन उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे से मुझे रखते हैं, ना कि आपके जैसे जलील करते हैं। भाभी लोग सही बोलते हैं कि अपने ससुराल की ना आधी रोटी भी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वो सुकून और प्यार इज्जत वाली होती है। मायके का पकवान तो दिखने में ही अच्छे होते हैं, खाने में तो कड़वे ही होते हैं, अगर आपके जैसे भाई भाभी हो तो। बहू, मैं एक बात बोल रही हूँ तुमसे, अगर तुझे तुम्हारी बैग नहीं मिली तो तुझे अपनी ननद पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत आ गई? 4 साल बाद तो अपने मायके आई और मायके आते के साथ ही तूने इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तू आराम से पूछ सकती थी ना इससे
कि दीदी आपने पैसों वाली बैग देखी है क्या? तू तो इस पर आते के साथ ही चिढ़ गई। बहू क्या होता है ना कि शादी ब्याह में इतने काम होते हैं ना, उसकी वजह से कहीं भी सामान कुछ भी हम लोग रख देते हैं और भूल जाते हैं। अरे तसल्ली से आराम से बात तो कर सकती थी ना बहू। भाभी, अब से मैं मायके कभी नहीं आऊंगी। और वैसे भी चाची जी, ये शादी में मेरे भैया मुझे बुलाए थे और आते के साथ है भाभी ने मुझे इतना जलील किए। अब मुझे तो यहाँ आने की जरा सा भी मन नहीं होगी। मैं अभी इन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। अब मैं इस शादी में कोई भी विध व्यवहार में नहीं रहूंगी चाची जी। अब शादी में रहने का जरा सा भी इच्छा नहीं है चाची जी। बेटा देख, तुम्हारी माँ की जगह पर हूं मैं अभी। शादी तक रुक जा, और शादी के बाद तुझे अगर मन न करे ना तो मत आना। अब शादी में कितने रस्में होगी, और तुम्हारी बुआ तो है नहीं। रस्में तो तुझे ही करनी होगी ना बेटा। रस्मों में तो तुम्हारी भाभी बोल देगी कि इनकी बहन आई नहीं तो मैं क्या करूं। ये थोड़ी ना बताएगी कि तू यहाँ से दुखी होकर गई है। तुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया तुम्हारी भाभी ने। ऐसे तो बेटा तुम्हारे माँ बाप के परवरिश पर भी सवाल उठेंगे कि माँ बाप के जाने के बाद बहन आकर के चली गई। अरे बेटा 100 तरह की बातें निकलेगी। बाद में जो तुम्हें करना होगा वो कर लेना, लेकिन अब तो तू रह जा मेरे कहने पर बेटा। बेटा अब छोड़ दे ये सारी बातें। हमेशा तो बहन बेटियों को ही गलत समझा जाता है, हमेशा बहन बेटियों पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं। चाची जी, उंगली तो उठ ही रहे हैं। घर के लोग ही उंगली उठा रहे हैं तो बाहर वाले को मैं क्या बोलूंगी। और वैसे भी इतने सालों से मैं नहीं आई हूँ, बातें तो बनी होगी ना, और वो भी मेरे ही खिलाफ। देख बेटा, मुझे तो इस स्थिति में जो सही लग रहा है वही तुम्हें कह रही हूँ, वही तुम्हें समझा रही हूँ। तुम अपनी भाभी पर मत जा, अपने भाई पर सोच। वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। आप सही बोल रहे हैं चाची जी। अगर मेरी माँ होती ना तो आज मेरी माँ यही सलाह देती। और वैसे भी मेरे भाइयों ने कौन सा मुझ पर इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम तो मेरी भाभी ने लगाई। शादी छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगी। कुछ रस्में होती है जो बहन को ही करनी होती है। सही बोल रहे हो आप चाची जी कि मेरे माँ बाप के परवरिश पर ही उंगली उठेगी। शादी छोड़ करके तो नहीं जाऊंगी चाची जी, लेकिन बात का बाद में देखूंगी। भाभी, रिश्तों में विश्वास बड़ा होता है, लेकिन आप तो रिश्तों का विश्वास ही खत्म कर दिए हैं। मैंने आपको कब से बोल रही थी कि मैंने चोरी नहीं की। बैग मिलने के बाद भी आप बोल रही थी कि इसमें पैसे देखिए। पैसे देखने के बाद आपको लगा कि दीदी ने चोरी नहीं की। मेरे कहने का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो झूठ बोल रही थी ना भाभी, मैं तो हुई चोर। भाभी, इतना पैसों का गुरूर नहीं करना चाहिए। थोड़ा पैसों का गुरूर कम कर लीजिए। आई हूँ तब से देख रही हूँ, मेरी और मेरे पति की बेइज्जती किए जा रहे हैं। ऐसे कपड़े पहन करके आए, वैसे कपड़े पहन करके आए हैं। बच्चों को भी नहीं पूछा आपने। 4 साल से नहीं आई हूँ, एक बार भी नहीं आपने पूछा आपके ससुराल में कैसे है, क्या है। अरे कम से कम ये तो पूछ लेते ना भाभी। अरे बहू, इस तरह से तू चुप खड़ी हुई है। अरे माफी मांग अपनी ननद से। चोरी का इल्जाम तो तूने बहुत जोरों शोरों से लगा दिया अपनी ननद पर। अरे माफी मांग अपनी ननद से। दीदी, गलती हो गई मेरे से जो मैंने आप पर इल्जाम लगाया। आप पर इल्जाम लगाने से पहले मुझे एक बार देख लेनी चाहिए थी। अरे भाभी, आप तो कभी मेरे पास फोन भी नहीं करती हैं। कभी फोन से तो हाल चाल समाचार जान लिया कीजिए ना। मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। देख बहू, ननद भाभी का रिश्ता ना प्यार का होता है। तू ना अपने पैसों का ना घमंड थोड़ा कम कर ले। पैसे और कपड़े लत्ते का क्या है। आई हूँ जब से मैं देख रही हूँ कि इसकी तू बेइज्जती किए जा रही है जो किए जा रही है। आज पैसे हैं कल नहीं है। रिश्ते हमेशा रहते हैं, रिश्ते का कोई मोल नहीं होता। और तुम तो ऐसे छोटी छोटी बातों पर रिश्ते खत्म करके बैठी हुई है। सही में मैंने तो गलत किया। ऐसे मेरी ननद पर मुझे चिढ़ना नहीं चाहिए था। पता नहीं मैं क्या समझती थी अपनी ननद को। मेरी ननद ने सही तो बोला कि गरीब है, लेकिन एक बार भी मैंने नहीं पूछा कि दीदी आपके ससुराल वाले कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। मैंने बहुत गलतियां कर ली, अब अपनी गलतियों को सुधारूंगी। मैंने तो अपनी बहन के सारे सपने पूरे किए, लेकिन अपनी ननद की हर एक बात पर चिढ़ जाती थी। लेकिन आगे से ऐसा मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी ननद है तो इसी घर की बेटी ना।